उड़ती के पीछे भागना। एक स्थान पर तिश्र नाम का बैल रहता था। बहुत उन्मत्त होने के कारण उसे किसान ने छोड़ दिया था। अपने साथी बैलों से भी छूटकर वह जंगल में ही मतवाले हाथी की तरह इधर उधर घूमता था। उसी जंगल में प्रलोभन नाम का एक गीदड़ भी था। एक दिन प्रलोभन अपनी पत्नी के साथ नदी के किनारे बैठा था। वहीं तिश्र भी पानी पीने आ गया। बैल के कंधों पर लटकते हुए मांस को देखकर गीदड़ी ने गीदड़ से कहा, स्वामी, इस बैल की लटकती हुई लोथ को तो देखो, न जाने किस दिन यह ज़मीन पर गिर पड़े। तुम इसके पीछे पीछे जाओ। जब यह ज़मीन पर गिरे तो इसे ले आना। हम इसका मांस खूब चक्कर खाएंगे। गीदड़ ने उत्तर दिया, हे प्रिय, न जाने यह लोथ गिरे या ना गिरे, कब तक इसका पीछा करूँगा। इससे व्यर्थ काम को छोड़कर मैं कुछ अच्छा काम ही कर लूँगा। चलो अभी हम यहीं चैन से बैठते हैं। जो चूहे से रास्ते से जाते हैं हम उसी को खाकर अपना पेट भरेंगे। तुम भी यहीं रहो और कहीं ना जाओ। अनिश्चित लाभ की आशा में निश्चित वस्तु का प्रत्याग भी कभी अच्छा नहीं होता। गीदड़ी बोली, मैं नहीं जानती थी कि तू इतना कायर और आलसी है। तुझमें इतना भी उत्साह नहीं है। जो थोड़े से धन से संतुष्ट हो जाता है वह थोड़े से धन को भी गंवा बैठता है। इसके अतिरिक्त अब मैं चूहों का मांस खा खा कर बस उब गई हूँ। बैल के इस मांस को खाकर मैं भी थोड़ी खुशी पा लूँगी। गीदड़ी के इस आग्रह पर गीदड़ को बैल के पीछे जाना पड़ा। सच तो यह है कि पुरुष तभी तक प्रभु होता है जब तक उस पर स्त्री का अंकुश नहीं पड़ता। स्त्री का हठ पुरुष से सब कुछ करा देता है। तब से गीदड़ गीदड़ी दोनों बैल के पीछे पीछे घूमने लगे। काफ़ी दिन गुजर गए। गीदड़ ने और गीदड़ी ने बैल का पीछा करते करते बहुत थक गए। फिर गीदड़ ने एक दिन कहा, प्रिय, न मालूम ये गिरे या ना गिरे, इसलिए अब आशा छोड़कर अपनी राह चलते हैं। गीदड़ी फिर भी हट करने लगी, कहती, नहीं, हम इसी के पीछे पीछे चलते हैं और इसका मांस खाएंगे। गीदड़ ने गीदड़ी को समझाया, आज पूरे 10 दिन हो गए हैं हम इस बैल के पीछे पीछे घूम रहे हैं, सिर्फ इस आशा में कि हमें मांस खाने को मिलेगा। तब से हम यहाँ भूखे ही भटक रहे हैं। इससे अच्छा तो हम अपने घर जाकर उन चूहों के मांस से ही अपना पेट भर लेते। जब गीदड़ और गीदड़ी वापस अपने ही ठिकाने पर गए तो देखा कि वहाँ किसी और गीदड़ ने अब अपना घर बसा लिया है। इस कहानी से हमें ये समझ लेनी चाहिए कि जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भटकता है उसका निश्चित धन भी खत्म हो जाता है।